हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल 1B ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है। और बच्चे कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जैसे जानते हैं कि 22 फरवरी को क्लास जो है कि 22 फरवरी को बोर्ड एग्जाम का डेट आ गया है। तो मैं क्लास 12 के एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया, उस सेशन में केवल वही इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात कर रहा हूँ जो परीक्षा में आपको दिख सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ कि वो बोर्ड परीक्षा में जो चीज मैं बता रहा हूँ वो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक ना। उसी सेशन के अकॉर्डिंग मैंने आपको जो है कि टॉपिक स्टार्ट किया प्रिज्म। तो आइए मैं प्रिज्म में कुछ परिभाषाएं हैं जो पूछती हैं, तो आइए मैं उसको समझाता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ और देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिएगा आपके सामने ही है, क्या है, सूर्य के श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, वर्ण माने रंग होता है, विक्षेपण माने फैलना होता है, ठीक ना। विक्षेपित फैलना, फैलाव होता है। अब आपके सामने फिगर है, इसमें श्वेत प्रकाश किरण है, कोई प्रिज्म है। अब जानिएगा प्रिज्म कोई ना कोई जानते हैं प्रिज्म जो होगा, तो ये भाई प्रिज्म क्या होता है, ग्लास का ही होता है। तो ये देखिएगा जब श्वेत प्रकाश किरण इस प्रिज्म में क्या करती हैं, पड़ती हैं, तो पढ़ने के बाद ये क्या करती है, अनेकों प्रकाश रंगों में क्या होती है, विभक्त हो जाती हैं। लेकिन इन अनेकों प्रकाश रंगों में केवल 7 रंग ऐसा होता है जिन 7 रंगों का तरंगदैर्ध्य, अपवर्तनांक, आवृत्ति और विचलन मैक्सिमम होता है, जिसके कारण यह पर्दे पे ये 7 रंग स्पष्ट होती हैं। इसलिए 7 रंगों को स्पष्ट रूप से दिखाया जा सकता है, वो इन चीज में दिखाया, ठीक है। अब ये 7 रंग आपके सामने दिख रहे होंगे, 7 रंग ना। इसमें पहला है देखो वायलेट, इसको बैंगनी कहते हैं, दूसरा इंडिगो जामुनी कहते हैं, तीसरा ब्लू मतलब नीला होता है, ग्रीन हरा होता है, येलो पीला होता है और ऑरेंज नारंगी होता है और रेड जो है लाल होता है। इन 7 विविध रंगों में व्यक्त है। आइए मैं परिभाषा के माध्यम से समझाता हूँ, उसमें ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, कोई परिभाषा में इंपॉर्टेंट है, परिभाषा तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए मैं समझाता हूँ, एक ध्यान दीजिएगा, परिभाषा को गौर से समझिएगा। देखिएगा जब सूर्य की श्वेत श्वेत किरण, जब सूर्य की श्वेत किरण किसी प्रिज्म पर आपतित होती हैं क्या होती हैं, आपतित होती हैं, तो अपवर्तित क्या होगा, आपतित होती हैं, तो प्रिज्म से अपवर्तित होते हुए अपवर्तित होते हुए वह अपनी अपवर्तित होते हुए वह अपनी घटक रंगों की अनेकों प्रकाश या अनेकों प्रकाश, ठीक ना, किरणों में, अनेकों प्रकाश किरणों में विभक्त या विभाजित लिख लीजिए, विभक्त या विभाजित, ठीक है, अनेकों प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती हैं, हो जाती हैं, तो इस घटना को
वर्ण विक्षेपण कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। समझ आया? ए है जब सूर्य की श्वेत प्रकाश किरणें कहते हैं प्रिज्म पर आपतित होती हैं, क्या होती हैं? आपतित होती हैं, तो प्रिज्म से क्या होकर अपवर्तित होते हुए अपने घटक रंगों के अनेकों प्रकाश किरणों में विभाजित हो जाती हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा पूछता है कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो वर्ण विक्षेपण ही है। ठीक है, अपवर्तित क्यों हो रहा है कि आपको पता होगा। यहाँ देखिए प्रिज्म के बाहर क्या है? ये एयर है, ठीक है, एयर है, जबकि प्रिज्म का है ग्लास का है, कांच का है। आपको पता होगा जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका क्या होता है? अपवर्तन होता है, प्रकाश अपवर्तित होती है। इतनी बात समझ में आया? या इसको दूसरे शब्दों में आप लिखना चाहेंगे तो दूसरे शब्दों में आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप दूसरे शब्दों में लिखना चाहें तो इस तरीके लिख सकते हैं, जब प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण यानी श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती है, जब प्रिज्म पर, यहां लिख सकते हैं, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती हैं, ठीक है। जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरण आपतित होती हैं तो यह प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है, आप परिभाषा चाहे लिख सकते हैं चाहे लिख सकते हो, दोनों परिभाषा से है कि जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरणें आपतित होती हैं तो यह प्रकाश किरण 7 रंगों में विभाजित हो जाती हैं, तो इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आई बात समझ में? देखिए यही है, श्वेत प्रकाश किरणें जब प्रिज्म से क्या होती हैं, जब प्रिज्म से जैसे ये यहाँ से आपतित होती हैं और ये आपतित श्वेत प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। जैसे ये प्रिज्म में क्या होती है, ये प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ जहाँ ये अपवर्तित होती है, अपवर्तित होने के बाद ये प्रकाश किरण 7 रंगों में, ठीक है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। इसी घटना को बोलते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इस वर्ण विक्षेपण यानी रंगों को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जिसमें सबसे ऊपर वाला रंग होता है उलार रंग, जो सबसे नीचे वाला तो कौन सा रंग होता है? बैंगनी रंग होता है। बाकी और रंगे इन दोनों रंगों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें से देखेगा आप, इस वर्ण विक्षेपण की घटना में पूछता है कि माध्यमिक रंग कौन सा है, तो वर्ण विक्षेपण की घटना में माध्यमिक रंग पीले रंग को माना गया है कि पीला रंग वर्ण विक्षेपण का जो था, मतलब ये वर्ण विक्षेपण का जो पीला रंग माना जाता है वो माध्यमिक रंग माना गया है। आई बात समझ में? आइए मैं कुछ इस रंगों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट बताता हूं। ठीक है, तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसका फैक्ट बताता हूं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मैं बताता हूं। अब ये जो श्वेत प्रकाश किरण है, इस श्वेत प्रकाश किरणों में जो लाल रंग होता है ऊपर, उसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है? ज्यादा होता है, और जो बैगनी रंग होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। और जिस रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होता है उसका विचलन कम होता है। विचलन मतलब होता है अपने मार्ग से विचल जाता। देखिए श्वेत प्रकाश में जाना चाहिए था, कहीं सीधे जाना चाहिए था, ये डाटा वाला सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये अपवर्तन कारण क्या हुआ? विचलित हो गए ना, विचलन यानी इसका मुड़ाव ज्यादा हो गया है। तो जिस रंगों का तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका विचलन कम होगा, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका विचलन ज्यादा होगा। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य
ज्यादा है इसलिए उसका विचलन कम है, बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य ज्यादा कम है इसलिए उसका विचलन ज्यादा है। आइए मैं समझाता हूं, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताता हूं जो आपके एग्जाम के लिए दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। द इंपॉर्टेंट फैक्ट, ध्यान दीजिए। पहला, ये है तरंग दैर्ध्य। अब देखिएगा, ये एक, ये क्या है, एक, और यहाँ क्या है, अपवर्तनांक, विचलन कोण, विचलन कोण, ठीक है। और उसके बाद में अपवर्तनांक हो गया, विचलन कोण हो गया, आवृत्ति हो गई, आवृत्ति हो गई, और उसके बाद देखिएगा एक और है, इसको बोलते हैं अपवर्तन, अपवर्तन, याद रखिएगा। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट को आप समझ लीजिए अच्छे से। इंपॉर्टेंट फैक्ट में क्या है कि जब किसी प्रकाश का, ध्यान दीजिएगा, जब किसी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है तो उसका विचलन कम होगा। देखिए लाल रंग का तरंग ज्यादा है, विचलन कम होगा, तो उसका विचलन क्या होता है, उसका विचलन कम होगा। जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसका अपवर्तनांक भी क्या होगा, लाल रंग का अपवर्तनांक भी क्या होता है, कम होता है। और जिसकी तरंगदैर्ध्य ज्यादा है उसकी आवृत्ति भी कम होती है, और जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होता है उसका अपवर्तन भी क्या होता है, कम होता है। देखिए इसका तरंगदैर्ध्य, देखिए लाल रंग का अपवर्तन कम है, अपवर्तन मतलब मुड़ाव, मुड़ाव कम है, यानी झुकना है प्रकाश। देखिए बैंगनी रंग का मुड़ाव ज्यादा है जबकि इसका मुड़ाव कम है। विचलन मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना, इसका कम है लाल रंग का। क्यों ऐसा कम है, क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा है। जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका अपवर्तनांक भी कम होगा, उसका विचलन कोण भी कम होगा, उसकी आवृत्ति भी कम होगी, उसका अपवर्तन भी कम होगा। क्लियर है। और जिसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा, जिसका तरंगदैर्ध्य कम हो जाएगा उसका अपवर्तनांक भी बढ़ जाएगा, उसका विचलन भी बढ़ जाएगा। जैसे देखिए बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य क्या है, कम है, उसका विचलन ज्यादा है, इसका सबसे नीचे वो विचित हो गया। समझ में आ गया। तो यही चीज है कि जिसका तरंगदैर्ध्य ज्यादा होगा उसका ये सारी चीजें, यानी कह सकते हैं जो तरंगदैर्ध्य होगा, ये तरंगदैर्ध्य ये सबके क्या होगा, अपवर्तनांक के, विचलन कोण की, आवृत्ति के, अपवर्तन की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो ये सारी चीजें घट जाएगी, जब तरंगदैर्ध्य कम होगा तो सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ये सभी रंगों के लिए क्या होगा, लागू होगा। स्पष्ट हो गया। आइए मैं समझाता हूं। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिएगा। सर आइजक न्यूटन ने, सर आइजक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में, कहा 1666 ईस्वी में, जब वो प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश किरणों को क्या किया, श्वेत प्रकाश किरणों को क्या किया, जब उस पर आपतित किया तो ये श्वेत प्रकाश किरण 7 रंगों में विभक्त हो गए। तो इस घटना को क्या कहा, वर्ण विक्षेपण कहा गया। आइए मैं समझाता हूं। सर्वप्रथम सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन ने 1666 ईस्वी में प्रिज्म पर श्वेत किरणों को आपतित करके 7 रंगों में विभक्त किया या विभाजित किया। समझ में आया। और दूसरा पॉइंट देखिए यहाँ क्या है, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य, लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज्यादा है, और यहाँ बैंगनी रंग का तरंगदैर्ध्य
तरंग दैर्ध्य क्या होगा, समझ में आ गया। अब अगला फैक्ट पॉइंट, लाल रंग का विचलन कोण लाल रंग का विचलन कोण क्या होगा, कम होगा। और बैगनी रंग का विचलन कोण ज्यादा होगा, समझ में आ गया। और अगला पॉइंट, इन रंगों का माध्यमिक रंग, 7 रंगों का जो माध्यमिक रंग होता है, माध्यमिक रंग होता है 7 रंगों का माध्यमिक रंग पीला, येलो, ठीक है, माना जाता है, समझ आ गया। ये चीज है, यही जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस चीज को याद रखिएगा कि जिस है ना, यही सब सारी चीजें हैं जो जिसका तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा ना, यानी कौन लाल रंग का तरंग ज्यादा होगा, बैगनी कम होगा। और लाल रंग का विचलन कोण ज्यादा होगा तो बैगनी का विचलन कम होगा। देखिए यह कम है और यहाँ बैगनी का विचलन कोण ज्यादा है। और 7 रंगों में माध्यमिक रंग किसको माना गया है, ये पीले को माना गया है। बाकी और रंगों का सब चीज इन दोनों रंगों के बीच में होता है। बात समझ में आई? यदि बात समझ में आई होगी तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना है। मैं गारंटी देता हूं कि यहाँ से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में मिलने वाले हैं, ठीक ना। तो हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।